पहले पति और सास की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद उनके शव के टुकड़े किए जाते हैं। उन टुकड़ों को फ्रीज़र में रखा जाता है और उसके बाद पॉलीथीन में डालकर उनको ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू होती है। असम में मर्डर होता है और मेघालय में उन सब के टुकड़ों को काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ढूंढा जाता है। आखिरकार पति और उसकी सास की हत्या उसकी ही पत्नी ने क्यों की, कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी वजह थी कि उसने अपने ही पति और सास की हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े किए और इतनी खौफनाक घटना को अंजाम देने की प्लानिंग बनाने के बाद उस घटना को अंजाम भी दे दिया। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में पंटी रावत। ये मामला शुरू होता है असम के गुवाहाटी से। असम के गुवाहाटी के रहने वाली वंदना नाम की लड़की की शादी अमरज्योति डे नाम के एक व्यक्ति के साथ होती है। अमरज्योति डे की माँ का नाम सकरा डे होता है। वो अपने परिवार में हंसी खुशी से रहते हैं। इस मामले में मोड़ तब आता है जब अमरज्योति डे अपनी ही पत्नी को एक अन्य शख्स से फ़ोन पर बात करते हुए देख लेता है और जब उसकी जांच पड़ताल निकाली जाती है तो पाया जाता है कि वह उसका प्रेमी होता है। अब इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़ा शुरू होता है और ये झगड़ा चलते चलते लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। वहाँ पर सकरा डे, जो कि अमरज्योति डे की माँ थी, उसका बीच बाज़ार में एक 5 मंजिला मकान होता है। 1 मंजिल पर वह खुद रहती है और 4 मंजिल उन्होंने किराएदार को दे रखा था। उसके किराए का जो पैसा होता है वो भी सकरा डे के अकाउंट में आता है और उस किराए को इकट्ठे करने की जिम्मेवारी सकरा डे ने अपने भाई को दे रखी थी। वंदना इस बात को लेकर भी खासा नाराज़ रहती थी कि उसने ऐसा क्यों कर रखा है। इसी बात को लेकर उनके घर में अक्सर घमासान रहता है। वंदना काफ़ी हद तक परेशान होती है और वह अब अमरज्योति डे से तलाक लेने की प्लानिंग शुरू कर देती है। लेकिन तलाक लेने से पहले वह इसमें अपने प्रेमी को शामिल करती है और उसके बाद अमरज्योति डे और सकरा डे दोनों की निर्मम तरीके से हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद उनके शव को टुकड़ों में काट देती है और उनको डीप फ्रीजर में रख देती है। उसके बाद उनके शव के टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करती है और वहाँ से अपने प्रेमी और उसकी दोस्त की मदद से उनके शव के टुकड़ों को मेघालय की पहाड़ियों में फेंकवा देती है और पुलिस में उन दोनों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा देती है। ये मामला तब खुलता है जब वह पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराती है कि सकरा डे का भाई उसकी सास के अकाउंट से पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस जब इस मामले को निगरानी में रखती है तो पाया जाता है कि खुद वंदना ने ही अपने सास के अकाउंट का कार्ड बनवाया हुआ था और उसी कार्ड से उसने 5 लाख रुपए भी निकाल लिए थे। पुलिस को शक होता है और शक के आधार पर जब इसमें जांच की जाती है तो मामला कुछ और ही खुलता नज़र आता है। वंदना के प्रेमी, जिसका नाम अमरजोत डे होता है, अमरजोत को जब गिरफ्त में लिया जाता है उसके बाद वंदना को गिरफ्त में लिया जाता है और अच्छे तरीके से सख्ती से पूछताछ होती है। तब ये मामला खुलता है। वह अपने पति से तलाक लेने के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी हड़पना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी अपने प्रेमी के साथ गुजर बसर करना चाहती थी। इसी को लेकर उसने अपने पति और अपनी सास की निर्मम ढंग से हत्या कर दी, जिससे पूरी प्रॉपर्टी की मालिक वो खुद बन जाए और बाद की ज़िंदगी खुशी से गुजर बसर अपने प्रेमी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। अपराध कितना भी साते तरीके से किया जाए, कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है। गुनाह इंसान को घसीट कर ले आता है। इस तरह की घटनाएं जब समाज में सामने आती हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में और अपनी अवैध संबंधों के चलते अपनी पूरी फैमिली को ताक पर रख दिया, हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद कर दी, दोनों के दोनों परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो गई। उस अवैध संबंध के चक्कर में वंदना खुद भी सलाखों के पीछे चली गई। उधर उसके पति और सास को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस तरह के लोगों के लिए समाज में किस तरह की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए,
आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह की घटना को बताने के पीछे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क करने का है कि कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में विचार विमर्श करें, बारीकी से जांच पड़ताल ज़रूर करें, जिससे बाद में हमें पछताना ना पड़े। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।